अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि डॉलर महंगा क्यों होता है और आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलर की वजह से महंगाई क्यों होती है। एक आम पिक्चर हमारे सबके सामने है कि जब डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होता है तो जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, हमारे मुल्क में जो अशिया हम बाहर से मंगवाते हैं, उनकी कीमत हमें ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। चाहे उनकी कीमत में इजाफ़ा दूसरे ममालिक में ना भी हो, लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपनी करेंसी में, पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से उसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें वो ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ती है। ये तो एक जनरल पिक्चर है जो तकरीबन हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इसको बड़ा स्पेसिफ़िक अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल बिज़नेस में हम इस चीज़ को फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर के नाम से जानते हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिस्क के नाम से जानते हैं, या फॉरेक्स एक्सपोजर के नाम से जानते हैं। इसकी आगे 3 बड़ी शक्लें हैं। आज उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। वो 3 शक्लें ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर के नाम से जानी जाती हैं। आज इसको मैं कोशिश करूंगा, इस वीडियो के आखिर में हम एक इमेज भी आपके सामने लगाएंगे जिससे ये आपको क्लियर होगा कि ये जो तीनों अवामिल हैं ये क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग एक्सपोजर से मुराद ये है कि जो ट्रांजैक्शंस आपने फ्यूचर में करना है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो डॉलर के बढ़ने की वजह से वो महंगी हो जाएगी। अगर आपने कोई चीज़ फ्यूचर में सेल करनी है, दूसरे मुल्क को भेजनी है, तो नेचुरली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये तो पहली शक्ल है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर कहते हैं, जिससे आपकी फोरकास्टेड सेल्स या फोरकास्टेड परचेज़ की मालियत पर ख़ासा असर पड़ सकता है डॉलर की कीमत में तब्दीली की वजह से। जो दूसरी शक्ल है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से मुराद यहाँ पर आपकी फ़्यूचर की ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आप आज एंटर हो चुके हैं, यानी आप इन बिटवीन फंस चुके हैं। आप इसको यूँ समझिए कि आपने एक गाड़ी को बुक किया और आप जापान से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के ऊपर जो कस्टम है वो आपकी गाड़ी जब कराची पोर्ट पर पहुंचती है तो तब आपने उसके ऊपर अदा करना होता है। और पाकिस्तान में ये लॉ है कि पाकिस्तान में जो कस्टम की अदायगी है वो भी डॉलर्स में करनी होती है। आप यूँ समझिए कि जापान में आज आपने गाड़ी बुक की और जब गाड़ी 30 से 40 रोज़ बाद आपके पास कराची पोर्ट पर पहुँचेगी तो आपने उसके ऊपर $10,000 का जो कस्टम है वो आपने अदा करना है। हम ये सपोज़ करते हैं कि 170 रुपये का आज डॉलर है, तो 10,000 के हिसाब से दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 17 लाख रुपये आपको 1.7 मिलियन में आपको कस्टम उसका पड़ेगा। गाड़ी की प्राइस की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, लेकिन 10 दिन 20 दिन गुजरने के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा होना शुरू होता है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, और कीमत बढ़ते बढ़ते 200 को टच कर जाती है। अगर उसकी कीमत 200 को टच कर जाती है और जब कराची पोर्ट पर आपकी गाड़ी पहुंचती है तो उस वक्त आपको जो कस्टम अदा करना पड़ेगा वो 17 लाख नहीं अदा करना पड़ेगा, बल्कि 3 लाख उसमें इजाफी 20 लाख रुपए तकरीबन अदा करना पड़ेगा। 200 रुपये पर डॉलर के हिसाब से $10,000 का आपको 20 लाख रुपया कस्टम अदा करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एंटर हो चुके थे और आपके एंटर होने के बाद ये डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और अचानक से जो है आपको जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट पड़ गई। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि अगर आप किसी के साथ पहले से उस गाड़ी की डील कर चुके हैं, अगर आप वो गाड़ी किसी को 1 लाख प्रॉफिट पे बेच चुके थे, तो अब आपको 1 लाख प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि 3 लाख ज़्यादा देने की वजह से 2 लाख रुपये का उल्टा लॉस हो जाएगा। ये तो होगी दूसरी शक्ल। तीसरी जो इसकी शक्ल है वो है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ये वो एक्सपोजर है या वो रिस्क है जिसको हम आमतौर पर समझते नहीं हैं। ट्रांसलेशन एक्सपोजर से मुराद ये है कि जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की इनकम को ट्रांसलेट करते हैं वापस उनकी अपनी जो इनकम है जो फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से होती है, तो उनको यकीनन यहाँ पर लॉस महसूस होता है। आप यूँ समझिए कि नेस्ले पाकिस्तान में जो काम कर रही है, उनका जो चौंसा नेक्टर है या किनो नेक्टर है या पेप्सी कोका कोला पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो उनकी कीमतों में डॉलर के साथ क्यों इजाफा हो जाता है? उसकी रीज़न ये, हम अपेरेंटली उस पर हैरान होते हैं कि यार इन्होंने कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं, ये तो पानी पाकिस्तान से लेके बेच रहे हैं, या ये मिनरल वाटर जो है या जो किनो है या जो मैंगोज़ हैं ये तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये कौन सा वो डॉलर में ख़रीदते थे जो अब उन्होंने महंगा कर दी है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस इनकम को जब वो ट्रांसलेट करते हैं अपनी इनकम में जो वो पहले कमाते रहे हैं तो उनको लॉस महसूस होता है। वो कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं। तकरीबन $1 में आप समझें कि एक पेप्सी वो पाकिस्तान में बेचते हैं। अगर पेप्सी की कीमत 100 रुपया है और डॉलर हम सपोज़ करें अगर 100 रुपये का डॉलर था जिस वक्त था, हम उसके हिसाब से चलें, आसानी के लिए लेते हैं, तो यानी वो $1 कमाते थे एक पेप्सी की बोतल बेचकर। अब जब डॉलर की कीमत 150 हो गई है तो अब वो तो यहाँ पर उन्होंने कीमत में इजाफा नहीं किया,
लेकिन जब वो अपनी इनकम वहाँ पर लेकर जाते हैं अपने मुल्क में, तो वो उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उनको $1 नहीं मिलता बल्कि 0.666 डॉलर्स जो हैं मौसूल होते हैं, यानी 2/3 ऑफ ए डॉलर उनको मौसूल हो रहे हैं। तो उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें तो उनकी इनकम बजाय बढ़ने के उल्टा कम हो गई, स्टेबल भी नहीं रह सकी। तो वो पाकिस्तान में उस कीमत के ऊपर उसको मज़ीद सेल नहीं करेंगे, वो उसको मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसकी कीमत में इजाफ़ा करेंगे ताकि वो 150 की तकरीबन अगर वो एक पेप्सी बेचें तो वो जो डॉलर लेकर जाते हैं पाकिस्तान से, तो वो एटलीस्ट जो $1 पहले लेके जा रहे थे वही $1 अब भी लेकर जाएं। तो ये तीसरी बड़ी शक्ल है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। जो पहली शक्ल है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपोजर या ऑपरेटिंग रिस्क। इसका एक नाम एंटीसिपेटरी एक्सपोजर भी है। ये फ्यूचर की सेल्स के लिए है। अभी आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन क्योंकि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है तो आपको पता है कि अब मैं जो चीज़ परचेज़ करूँगा तो मेरे ऊपर ये क़यामत बर्पा होने वाली है, मुझे अच्छी खासी कीमत उसकी अदा करनी पड़ सकती है। दूसरी जो मैंने शक्ल बताई है वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है। ये एक मिडल की चीज़ है। ये मौजूदा हालात के हिसाब से है कि आपने आज एक ट्रांजैक्शन कर ली है, लेकिन 10 दिन बाद आपको पता चला कि चीज़ की अभी हमने अदायगी जो नहीं की थी, अब हमें अदायगी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा अदायगी करनी पड़ेगी क्योंकि डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और जो आखिरी जो इसकी किस्म है वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, जिसमें बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो हैं उससे वाकिफ़ नहीं होते। वो ये है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अपने मुल्क में जब लेकर इनको जाते हैं अपनी इनकम को, तो उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो डॉलर की कीमत में इजाफा होने की वजह से उनको अपनी इनकम थोड़ी महसूस होती है। वो उसको कीमतों को यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि वो उसी लेवल पर वापस से आ जाएँ। इससे बचने के क्या तरीके हैं इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन इन शॉर्ट कुछ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगले 3 महीने बाद मुझे डॉलर का रेट दे दें आप आज ही। तो वो आपको एक रेट 3 माह बाद या 6 माह बाद का एक रेट दे देते हैं, जिस पर आप उस बैंक के साथ पाबंद हो जाते हैं। वो मामूली सा उसमें इजाफा ज़रूर होता है, लेकिन आपकी साइड उसमें सिक्योर हो जाती है। आप अपने ट्रांजेक्शन पे बिल्कुल जो है ब्लाइंडली आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अपना फ़ीडबैक और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। कोई सवालात आपके हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।